हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम समझ ही रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के विभिन्न रूपों को प्रणाम कर रहे हैं। अब तक भगवान ने भगवान के लीला अवतारों को, गुणावतारों को ऐसे करके उनका नाम गिनाते गिनाते भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए, ये ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत है, तो अभी तो गुणावतार भी शिव जी तो प्रकट नहीं हुए, अभी भगवान विष्णु है, और अन्य लीला अवतारों के भी प्रकट होने का संदर्भ अभी इस दिन की शुरुआत में नहीं बनता है। तो जो प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी ने करी हैं वो पिछले दिनों के अनुसार करी हैं। तो अब उन अवतार को या उन भगवान विष्णु के सुर को प्रणाम कर रहे हैं जो उनके समक्ष हैं। कौन है वो? गर्भोदकशाय विष्णु, जो प्रलयकालीन जल में शयन कर रहे हैं। अभी लोक लंकांतर प्रकट नहीं हो गए, कमल प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी देखे हैं। तो अभी भी प्रलयकालीन जल है, मतलब वो गर्भ जल है, और उसमें भगवान विष्णु को वह देख रहे हैं। तो अब उन भगवान विष्णु को वह प्रणाम कर रहे हैं। कौन से भगवान विष्णु? गर्भोदकशाय विष्णु कह लीजिए। और उनके शयनकारी स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान आप सो तो रहे हैं, लेकिन जीव जैसे अविद्या के द्वारा सोते हैं, ऐसे आप नहीं सोते। सभी जीवों को अपने अंदर, अपने पेट के अंदर रख करके आप शयन करते हैं। उसके बाद ये तो एक मूल बात है, बाकी सारी बातें आप श्लोक में देखेंगे। यह ऐसे भगवान को 2 श्लोक में प्रणाम कर रहे, तो इस श्लोक में तो वर्णन कर रहे हैं उन भगवान का, अगले श्लोक में बोल देंगे कि ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। 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 अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। क्या श्लोक सबको दिखाई पड़ रहा है? ओके फॉर एवरीवन? किसी भक्त की दिक्कत हो सकती है, इंटरनेट की दिक्कत होगी इनका। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। बोलिए। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्रः। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोकयात्राः। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। Okay.
हे प्रभु, कौन प्रभु? भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। कभी आपको सपना आया है कि आप अंटार्कटिका पर लेट रहे हैं, लेटे हुए सो रहे हैं, खूब ऊंची ऊंची लहर आ रही हो? सर्फिंग का दृश्य देखे होंगे जहां व्यक्ति बहुत एक्टिव है और वो सर्फ कर रहा है, इज काइंड ऑफ एंजॉयिंग इन दैट वे। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई एक लकड़ी का प्लैंक लगाए और सो रहा है, या एनाकोंडा पे सो रहा हो कोई। अद्भुत, भगवान लोग सुन लेते हैं बात, सब कुछ कर लेते तो कुछ आश्चर्य नहीं करते। सर्प के ऊपर, वो भी एक फन नहीं, दो फन नहीं, अनंत शेष वाला फन, अनंत अनंत फनों से युक्त अनंत शेष, उनकी शैया पर भगवान सो रहे हैं और भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे पहले कि कोई व्यक्ति समझे कि वो भगवान बनने का प्रयास कर सकता है, पहले समझे कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान जैसे सोते हैं वैसे पहले सो के दिखाओ। एक फन वाला सांप अगर बगल में आ जाए तो व्यक्ति भागेगा। सांप क्या सोचिए, सपोला आ जाए, छिपकली आ जाएगा तो भाग जाएगा व्यक्ति, गिरगिटान आ जाएगा तो भाग जाएगा। एक और आता है ना, बिस्खापर बोलते हैं, क्या होते हैं उसको, वो आ जाएगा तो और खतरनाक होता है, वो भी आ जाएगा तो भाग जाएगा। और सांपों के राजा हैं वहां पे, और वो सर के ऊपर है। जस्ट इमेजिन, अगर कोई लेटा हो उसके ऊपर सर्प ऐसे आ जाए, एक फन वाला नाग ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो क्या सोएगा व्यक्ति? सो सकता है व्यक्ति? नहीं सो पाएगा। बड़े आनंद से भगवान सो रहे हैं जहां प्रचंड लहरें उठती हैं। यानी कि मतलब क्या है, वह प्रलयकालीन जल, वह प्रलयकालीन अवस्था जिसमें सारे के सारे ग्रह नष्ट जाते हैं, वहां भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भौतिक जगत की कोई भी दिक्कत भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज एक भक्त के कोई कपड़े लेके चला गया था, तो अब वो इतना चिंतित हो गए, इतना चिंतित हो गया, चेहरा एकदम एकदम चिंता मग्न हो गया। बाद में मालूम चला कि नहीं गए, चोरी नहीं हुए थे, तो कपड़े चोरी। हमने कहा, अरे आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट, हमको समझा रहे थे कि भाई ये शरीर ही दे। वो बड़ा बार बार बोल रही थी कि हमारे कपड़े सारे चले गए, हमारे कपड़े, मतलब वो जो गर्म कपड़े चले गए। हमने कहा पहली बात, अभी तो जाड़ा आया नहीं है। अभी आप क्यों चिंता कर रहे हो, और व्यवस्था कर देंगे, कुछ हो ही जाएगा। खैर वो चोरी नहीं हुए थे, लेकिन बड़ी चिंता में थी। हमने कहा अरे भाई, एक दिन ये देह ही चले जाना है, ये देह भी तो एक वस्त्र है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। बाद में आ गया, ठीक है एवरीवन। पर आप सोचिए कि प्रलयकालीन जल में होते तब हमको कितना चिंता होती। अरे प्रलयकालीन जल छोड़ दिए, अंटार्कटिका में कोई फेंक दे, कोई नदी में फेंक दे, तब कितना भयभीत हो जाएगा व्यक्ति। भगवान को कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं कि कितनी मुश्किल से सृष्टि किया था, ईंट जोड़ जोड़ कर होता ना, ईंट खून पसीने से मकान बनाए, कोई तोड़ दे, कितना दिक्कत होता है। कितना भगवान लोकांतर सृष्टि करते हैं, सब नष्ट हो जाता है, फिर भगवान आराम से सोए। ये बता दीजिए, किसी का घर टूट जाएगा वो आराम से सो सकता है? कहीं किसी घर में बुलडोजर चला दिया जाए वो आराम से सोएगा? भगवान को कोई चिंता नहीं। एक गुण भगवान का देख रहे हैं कि बिल्कुल निष्प्रया, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से। और दूसरा, इस जग प्रलय हो रहा है, खूब प्रचंड लहरें उठ रही, वह भगवान को प्रभावित नहीं कर पा रही। तो अब आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हो? देखिए, एकमात्र पति भगवान श्री कृष्ण है, जो पालन करे वह पति है, जो स्वामी है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हो जा रहा है, भयभीत हो जा रहा है, तो वह दूसरे का पालन कैसे करेगा? अपने शरणागतों का पालन कैसे करेगा? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान आप इस प्रलयकालीन जल से बिल्कुल अप्रभावित है, आराम से वह सो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई इस प्रकार का बाह्य जो कठिनाई है उसका कोई प्रभाव नहीं। वो पूरी, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये इस गुण से भगवान का दिख रहा है। तो आप इस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। इसको अभी आप टीकाओं में और आस्वादन करेंगे, इसका मतलब क्या है। हे प्रभु, दशार्ध वृत्त्या, जैसे ही मैं 10 शब्द देखा तो मैं 10 गिनने लगा, लेकिन आगे के शब्द क्या है? अर्ध। 10 अर्ध का मतलब क्या हुआ? 10 का आधा।
वृत्ति तो समझ में आ गई। जैसे एक होता ना, एक ऊपरी नजर से श्लोक को देखते हैं, तो मैं कहा 10 वृत्तियां हैं, ना 10 वृत्ति तो होती नहीं, 5 वृत्तियां हैं। तो दशार्ध वृत्तियां अविद्या, अविद्या की 10 से आधी वृत्ति, अर्थात अविद्या की 5 वृत्तियों के द्वारा, ये अर्थ हुआ इसका। 10 की आधी अर्थात 5 प्रकार की वृत्तियां विशिष्ट जिसकी हैं, उस अविद्या निद्रा की कारणभूत अविद्या से अनुपहत प्रभावित हुए बिना भी, अपि मतलब भी, इसका मतलब समझिए इस लाइन का, फ्रेज का मतलब हुआ, इस जगत में अविद्या हमको सुला के बैठी है। अब आप कहेंगे नहीं हम तो जग रहे हैं, ना जग नहीं रहे हैं, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि हम हैं कौन वास्तविक रूप से। तो इस समय भी हम मतलब सो ही रहे हैं, स्वरूप मतलब स्वरूप की स्थिति से देखा जाए तो हर जीव एक स्वप्न देख के, हर जीवन में एक स्वप्न चल रहा है, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं इस परिवार का हूं, ऐसे करके उसका ड्रामा शुरू हो जाता है, या स्वप्न, जागृत स्वप्न शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अविद्या से अप्रभावित हुए बिना भी। तो प्रश्न होगा कि 5 वृत्तियां अविद्या की क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा डिटेल में, जो लोग नहीं जानते उनको बताऊंगा, घबराइए मत। लेकिन अविद्या है जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। स्वरूप को भूलने का उदाहरण आप स्वप्न से समझ सकते हो। इस समय हम जागृत जीवन में कुछ जी रहे हैं, सो कॉल्ड वास्तविक जीवन, लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं तो इस वास्तविक जीवन को बिल्कुल भूल जाते हैं, इसकी समस्याओं को, इसकी उपलब्धियों को भूल जाते हैं और एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम स्वप्न अवस्था में मतलब सोते हुए अवस्था में अब बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारा जागृत जीवन कैसा है, उसी प्रकार से इस समय भी हम सो ही रहे हैं। अब हमारा जो वास्तविक संबंध भगवान से, उसके प्रति हम बिल्कुल सोए हुए, ऐसा लग रहा है कि हम जग रहे हैं लेकिन जगे हुए नहीं है। तो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस, जो कि तुरीय कॉन्शियसनेस नहीं है, जो गुणातीत अवस्था है, वैसी कॉन्शियसनेस नहीं है। 3 अवस्थाएं क्या है? सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृति। ये तीनों अविद्या की रचना है। तो इनसे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। अविद्या की फिर 5 फंक्शन है, वो भी मैं समझाऊंगा। ऐसे अविद्या से भगवान प्रभावित न होते हुए भी सोते हैं। जीव इस जगत में सोता है अविद्या से प्रभावित हो करके, वो जागते हुए भी सो रहा है, लेकिन भगवान अपने स्वरूप को कभी नहीं भूले हैं। भगवान पे अविद्या कभी कार्य नहीं करती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम अर्थात अपने प्रभाव से, अपनी कांति से, अपनी ब्रह्मज्योति से, जो भी आप कर रहे, अपने स्वरूप के प्रभाव से भगवान सदा ही माया के कपट को, कुहुक मतलब अंधकार को नष्ट किए रहते हैं। जैसे सूर्य के पास अंधकार कभी नहीं जाता है, उसी प्रकार से कभी भी भगवान अविद्या से प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे अनुपहत होते, यानी कि अप्रभावित होते हुए भी मतलब प्रभावित हुए बिना भी जठरीकृत लोक यात्रा। जठर मतलब होता है पेट, और कृत मतलब जठरीकृत मतलब पेट में समा लेना। जैसे मां एक बच्चे को पेट में समाये रखती है, तो ऐसे भगवान अनेक अनेक लोक यात्रा, अनेक अनेक जीवों को अपने पेट में समाये रखते हैं। आप सुन ही चुके हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में सारे जीव हैं, और इस समय कहां हैं? इस समय गर्भोदक्षाय विष्णु की जठर में ही हैं। इस समय ब्रह्मा जी ने किसी को शरीर नहीं प्रदान किया है, तो वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि सारे के सारे जो जीव हैं वह गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। ठीक है, शयन करते हैं जब भगवान। लोक यात्रा मतलब लोकों की स्थिति, यानी मनुष्यों, जीवों के पालन पोषण की स्थिति। विभिन्न कहा गया, विभिन्न जीवों का पालन पोषण अपने उदर के भीतर करते हुए जनस्य अविवेकी मनुष्य के सुखम विवृणवन, निद्रा सुख को उसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा। यह भीमोर्मि मालिनी, यह मतलब तथा आप, प्रचंड लहरों की श्रृंखला से युक्त, जरा शब्द को तोड़िए, भीम मतलब प्रचंड, उर्मी वेव्स, और मालिनी मतलब श्रृंखला। माला होता है ना, माला में फूलों की एक के बाद एक श्रृंखला होती है। माला मतलब फूलों की श्रृंखला, एक के बाद एक फूल होते हैं। तो कह रहे कि जो प्रलयकालीन जल है उसमें लहरों एक के बाद एक लहर, बड़ी प्रचंड लहर आ रही है। उससे युक्त अंतर जले, कारण सागर के जल में या प्रलयकालीन जल में, अहि कशिपु स्पर्शानुकूलम। अहि मतलब सर्प, कशिपु मतलब बेड,
और स्पर्शानुकूला मतलब जो स्पर्श के अनुकूल हो। फिर सर्प का जो बेड है, सर्प का शरीर है, वो बहुत गुदगुदा होता है और बहुत ठंडा होता है, ये पता है आपको, पता होना चाहिए। तो ठंडा बेड हो और गुलगुला हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है, मतलब ब्रह्मचारी लोग बेचारे जानबूझ करके कठोर फर्श पर सोते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन भगवान तो गृहस्थ है ना। तो भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ है, तो कठोर उस पर तो नहीं सोएंगे वो। तो भगवान एकदम ऐसे कशिपु पे सो रहे हैं, अर्थात अपने ऐसे सॉफ्ट बेड पे सो रहे हैं, वो भी सर्प का बेड है, उस पे वो सो रहे हैं। सर्पराज अनंत शिष्य की शैया जिसका स्पर्श निद्रा के अनुकूल है, उस पर निद्राम वाह, उस पर निद्रा स्वीकार करते उन आपको मैं प्रणाम करता हूं। अब इसका मतलब बड़ा सुंदर है। भगवान अविवेकी मनुष्यों के सुख को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, भगवान की तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उपमा बिठाइए, भगवान के ऊपर कौन है? सर्प अपने फन फैलाए बैठा है। भगवान को खतरा नहीं है, लेकिन भगवान निश्चिंत वैसे ही सोए हैं जैसे अविवेकी मनुष्य काल सर्प को बिल्कुल नजरअंदाज करके सोता है, जैसे लग रहा है कि अब आज तो उसको मरना नहीं है, बेफिक्र। यस, प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, कहते हैं अगर तुमको मटेरियल एंजॉयमेंट करना है, चाणक्य पंडित कहते हैं, इसको प्रभुपाद कोट करते हैं, तुम ये मानो कि आज तुम तो नहीं मरने वाले हो, और यदि तुमको आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है तो तुमको ये मानना ही होगा कि तुम आज ही मर सकते हो, जो कि सत्य है। तो सत्य से जैसे जगत में लोग आंख मूंद करके सुख से अलसाए से सोए रहते हैं, ये मैंने बहुत पहले हिंदी में कविता पढ़ी थी, कोई दिनकर कोई है हाँ करके रामधारी ऐसे करके, उसमें सुख से अलसाए से सोए हैं, सब सुख से सुखपूर्वक एकदम चौड़े सो रहे। और समझने का मतलब है, मतलब समझ रहे हैं कि आयु रहती वह लोगों की आयु काट रहा है सूर्य, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से सोए 14 घंटे 15 घंटे। ऐसा लग रहा है कि सोना ही जीवन का परम लक्ष्य है। लोग सो के, और जब भी जागृत भी हैं तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति बिल्कुल सोए रहते हैं। तो आप समझ गए कि भगवान दिखा रहे हैं कि जैसे लोग इस जगत में मस्त होकर के सो रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, इनडिफरेंट को क्या कहेंगे, विमुख है, उनको मतलब ही नहीं है, उदासीन है, कुछ नहीं मतलब है। तो ऐसे भगवान निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। और तो भगवान की ओर इतना दिखाने कि आदमी निश्चिंत होकर सो रहा है, जबकि प्रलय है, प्रलयकालीन जल है और सर्प की शैया है, फिर भी भगवान निश्चिंत होकर उसी व्यक्ति की तरह सो रहे हैं जो हर प्रकार के खतरों से घिरा हुआ है, और उस पर काल का खतरा तो है ही। काल का खतरा है और उसके अलावा भी बहुत सारे खतरे हैं इस जीवन में। आप देखिए, मरने से पहले भी बहुत सारे खतरे आते हैं, किसी के संग कभी भी कुछ भी हो जाता है। आज कोई बहुत बड़ा हीरो है और पता लगा बाद में कहीं पेट्रोल भर रहा है, या मतलब बिल्कुल उसके पास पैसे भी नहीं है। बहुत धनवान व्यक्ति फिर एकदम से गिर गया, पैसे ही नहीं उसके पास। या बहुत स्वस्थ है और एकदम से बीमार पड़ गया, किसी कैंसर, अरे कैंसर निकल गया। हाँ, वो बहुत सुंदर व्यक्ति है, ऐसे कुछ ऐसे मुझे सुनने में आया कि भाई कोई हीरोइन है, वो बहुत सुंदर थी, उनको कैंसर हो गया तो बाल ही सारे गायब कर दिया। अब गंजी को स्त्री हो जाए तो क्या सुंदर लगी, जरा बताइए, चेहरा बिल्कुल सूख गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी हो सकता है। पदम पदम विपदम न तेषाम, इस जगत का स्वरूप ही कि पग पग पर विपदा है, और उसके बाद तो अंत तो गतम मृत्यु भी है। तो उस तरह से आप साम्यता बिठाएं, भगवान पे यद्यपि कोई खतरा नहीं, लेकिन भगवान खूब निश्चिंत होकर के सो रहे हैं उस व्यक्ति की तरह जिसके जीवन में पग पग पर खतरा है, और फिर भी उसे सोने में कोई दिक्कत नहीं, उसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में कोई भी रुचि नहीं है। ऐसा एज इफ कि यमराज जिसको छोड़ दिए हैं, या उसको लेटर लिख के दे दिए कि तुम निश्चित रूप से अब 81 साल तक नहीं मरोगे, या वट एवर टाइम सोच दिया है जो उसने, 100 साल तक या जैसे भी। आज हम जहां से थोड़ा सा बर्तन लेने गए थे तो हम देख रहे थे, बड़ा हमको इंस्पिरेशन मिला, मतलब ऐसे करके उनका गर्दन हिल रही है, लेकिन वो भी बैठे हैं और लड़का भी बैठा है, और वो मुख्य सीट पे ही बैठे हैं, लड़का अंदर बैठा हुआ है। लड़के की बाल सफेद हो गए हैं, तो उसी के पिताजी कितने बुढ़े होंगे, आप समझ गए हो। तुमने कहा भाई हमको भी ऐसे जब करना चाहता गर्दन हिलने लग जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। छोड़ना नहीं, रात थोड़ा इंस्पिरेशन लोग छोड़ते ही नहीं है। एक और हम व्यक्ति से जब मैं ज्वाइन किया था, तब भी वो अपने मतलब
उसमें दुकान को ज्वाइन किए हुए थे, अभी तक वो छोड़े नहीं है। अब उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता है, उनका पोता भी दुकान पे आ गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत है कि क्या जरूरत है दुकान छोड़ने की। एकदम मरते दम तक व्यक्ति उसमें टंगा रहता है। तो यह है निश्चिंतता कि भाई अगले जीवन में बारे में सोचते नहीं कि क्या जरूरत है। लोग सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, कहते हैं चौड़े होकर के सो रहे हैं। या सुना होगा शब्द अपने, गधे बेच के सोना। आई डोंट नो कि हाउ इट, सॉरी गधे बेच के देखा, घोड़े बेच के सोना, घोड़े बेच के सोना। इसका मुझे कुछ अर्थ नहीं समझ आता। शायद इसका मतलब है कि घोड़े की डील अच्छी मिल गई, खूब पैसे आ गए, अब सो गए, यही मतलब होगा इसका। कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है कि अगले जन्म में मनुष्य तो बनेंगे ही। जब भी व्यक्ति अगले जन्म की बात करता है वो सोचता है कि मैं जैसे इस समय समृद्ध हूं ऐसे अगले जन्म में भी बनूंगा। श्योर है समृद्ध होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में हो, वो तो कुत्ते के रूप में हो। उसी घर में, उसी समृद्ध परिवार में पैदा हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में हो। अगर बड़े घर में रहने वाला ही बड़ा है तो चूहा और कॉकरोच भी तो बड़े घर में रहता है। संभावना है कि व्यक्ति वही पैदा हो जाए। हमने देखा एक व्यक्ति, हमारे दादाजी ही मर रहे थे हमारी आंखों के सामने। मैं बोला, हरे कृष्णा, हल्दी है कि नहीं घर में? एंड दिस इज अ केस ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल। हल्दी है कि नहीं, चाचा जी के, वो दिस इज वेरी बैड। हल्दी के बारे में सोचेंगे, चना के बारे में सोचेंगे, जो घर में अनाज भरा है, तो उसके बारे में केवल आप ही नहीं सोच रहे, घर के चूहे भी सोच रहे हैं। वहां जन्म हो सकता है। ये शब्द मेरे नहीं, प्रभुपाद जी की बात बोलते हैं। इस बातों को इस प्रकार से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग हैं। तो भगवान उनका, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, उपहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान ऐसे मस्ती में सो रहे हैं, सब तरफ सब कठिनाई है और भगवान इतने आराम से सो रहे हैं। उन लोगों का मतलब अनुकरण करते हुए या उन लोगों का उपहास बनाते हुए कि देखो, जिन लोगों को हर तरफ से खतरा है वह भी कितनी मस्ती में सो रहे हैं, कितने आराम से सो रहे हैं, भजन की कोई चिंता नहीं। आप लोगों ने सुना ही होगा किसी एक आध रिश्तेदारों का जो भजन तो खैर क्या करेंगे, लेकिन कि मरने की न्यूज जरूर आती है। अच्छा, हार्ट अटैक से अच्छा नहीं रहे वो। इस तरह से लोग मर रहे हैं। तो भगवान ऐसे लोगों का उपहास कर रहे हैं कि देखो कितनी सारी कठिनाइयों में हैं, फिर भी उनको चैन से नींद आ जा रही है। य विद्यानुपहतोपि दशार्धवृत्त्या, जो भगवान अविद्या के द्वारा, अविद्या की 5 वृत्तियों से अनुपहत अर्थात अप्रभावित होते हुए भी निद्राम वाहा, निद्रा को स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं उस निद्रा में? कहते हैं जठरीकृत लोक यात्रा, अर्थात सभी लोगों का पालन, सभी जीवों का परिपालन वह अपने पेट के अंदर ही करते हैं। इजी है ना? किसी के 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 तो कभी नहीं सुनोगे कि 3 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, और 10, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे गर्भ में रह सकते हैं? महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं कोई भुवनेश्वर में महाराज क्लास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ का कोई मंत्री है, कह दे कि भाई यहाँ बड़ी गंदगी फैल रही है, तो मैं सारी गंदगी को अपने मैं पेट में रख लेता हूं और शरीर को साफ कर लेता हूं। नहीं कर सकता। जठरीकृत, भगवान का जठर कितना सक्षम है कि पूरा लोक लोकांतर सब उसमें आ गया। आपने सुना था ना, सूक्ष्म रूप में वो कमल, क्या शब्द था मैं भूल रहा हूं, बिल्कुल भूल गया शब्द। एक शब्द था उसके लिए कुछ, वो स्वरूप में था, फिर वो भगवान की नाभि को भेद करके प्रकट होता है। शब्द भूल रहा हूं, क्या शब्द था वो, ना विराज नहीं था, कुछ और शब्द था। वो शब्द एकदम पहली बार सुना था इसलिए याद नहीं आया। एनीवेज, तो वो सूक्ष्म रूप में था और वह प्रकट होता, तो सब भगवान के जठर में था, सारे जीव भगवान के जठर में थे। तब कहीं हाँ तो सुला के रखे हैं ना, खिला थोड़ा रहे उसमें, कौन जाने किस रूप में है। और इस समय क्या हम भगवान के जठर से बाहर हैं? भगवान से बाहर कौन है पहले तो ये सोच लीजिए। और फिर क्या वहां उनकी स्थिति क्या है? तो कहते हैं अंतर जले, अर्थात प्रलयकालीन जल में, अहि कशिपु, दिख रहा है आपको? एस नहीं है, एस की वजह से वो आ का लोप हो जाता है। अहि मतलब सर्प की, कशिपु अर्थात बेड के ऊपर, जो स्पर्शानुकूलम, स्पर्श के लिए बड़े अनुकूल थी, बहुत सॉफ्ट टच बेड था। और भीमोर में मालिनी, वो जल कैसा था? जिसमें भीम अर्थात प्रचंड, उर्मी अर्थात वेव से क्या बोलते हैं, लहरों की श्रृंखला थी। एक वेव, 2 वेव नहीं, लगातार लहरें आ रही हैं।
मैं तो भय, हमको तैरना आता नहीं तो हमको समुद्र देख के बहुत भय लगता है, मैं कभी समुद्र में प्रवेश नहीं करता। इट्स वेरी वेरी फेयरफुल फॉर मी। और सोचिए बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो तब मुझे हमेशा लगता है कि हम प्रवेश करेंगे तो खींच के ले जाएगा, और तैरना तो मुझे आता नहीं है। हाँ। जिसको तैरना नहीं आता उसके वो भगवान की शरण लेकर के भव सागर को उतार सकता कर सकता है। दिस इज कृष्णस मर्सी। आप लोग को बहुत से लोगों को शायद तैरना नहीं आता, को डर लगता होगा, आपको नहीं आता? हाँ, तो लाइक दैट। जनस्य सुखम विवृणन, वह जो ऐसे अविवेकी लोग हैं उनके सुखों को प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अविवेकी व्यक्ति के सुख को प्रदर्शित करना मतलब उसका उपहास करना। कोई मूर्ख है वो कैसे सुख भोगता है, अगर उसको कोई प्रदर्शित करे तो वह क्या उसका महिमा मंडन कर रहा है? नहीं, वह उसका उपहास कर रहा है। कोई मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से सुख भोगता है? मूर्ख व्यक्ति क्या सुख भोग कर सकता है? प्रश्न पहले तो ये होगा। मूर्ख व्यक्ति सुख भोग नहीं करता, वह केवल मूर्खता करता है। तो ऐसे व्यक्ति का कोई अनुकरण करे तो वह उसका उपहास कर रहा है। तो भगवान दिखा रहा है कि जगत में लोग सोते रहते हैं और आत्म साक्षात्कार के प्रति भी सोते रहते हैं और इस प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। और मैं भी देखो कितने आराम से सो रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात। नेक्स्ट देखते हैं। तो यद्यपि यहां पे ब्रह्मा जी प्रणाम करते हुए नहीं दिख रहे, वो अगले श्लोक से उसका अन्वय लेना पड़ेगा कि मैं आपसे भगवान को प्रणाम करता हूं। ये गर्भोदक्ष विष्णु है, आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहे होंगे, और इसमें शेषनाग भी दिख रहे हैं और प्रलयकालीन जल भी दिख रहा है, शेष शैया भी दिख रही है, और ब्रह्मा जी वहीं बैठे बैठे इनको देख रहे हैं अपने कमलासन पर। श्रीधरी, अब योग विद्या इत्यादि 2 श्लोकों से दिखाई देने वाली श्री भगवान की मूर्ति को ही ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। समझिए आप इस बात को। ब्रह्मा जी ने इस कमलासन पर बैठ करके तपस्या करी और भगवान इस रूप में दिखाई पड़े उनको, गर्भोदक्ष विष्णु के स्वरूप में। तो भगवान को देखने के बाद वह भगवान के विभिन्न स्वरूपों को, लीला अवतारों को स्मरण कर करके प्रणाम कर रहे हैं, और अब वह भगवान के उस स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं जिनको उनके सामने था, उनको दिखाई पड़ रहा था। ये बात कहते हैं। श्री भगवान अविद्या के जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश या तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र जो 5 प्रकार के भेद बतलाए गए हैं, इनमें से कोई भी निद्रा के कारणों से अभिभूत नहीं है। फिर भी भयंकर तरंग मालाओं से युक्त प्रलयकालीन जल के भीतर अत्यंत कोमल शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देखिए, एक बात थोड़ी समझ में आनी होगी, ये अविद्या को निद्रा का कारण क्यों कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो वह जागृत जीवन से अनभिज्ञ हो जाता है, तो सोने के कारण वह वास्तविकता से अनभिज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार से अविद्या शक्ति जो है वह जीव को सुला देती है, जिस कारण से वह अपने वास्तविक स्वरूप के, वास्तविक क्रियाओं के प्रति अनभिज्ञ हो जाता है। जैसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखिए कि भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। जब तक हमें भक्तों की संगति प्राप्त नहीं हुई थी, हमें पता था कि इस प्रकार का जीवन भी कुछ लोग जी रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे अगर उसका सामर्थ्य है और सच बोले, झूठ नहीं बोलना। अगर हमारे द्वारा कोई व्यक्ति भक्ति में आया तो हमारे सामने तो झूठ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हमसे प्रश्न करते थे और हमसे प्रश्न किया गया था हम कौन है, तो कोई उत्तर नहीं था। जब यही नहीं पता है कि हम कौन हैं, तो अनभिज्ञ हो गए ना कि हमें हमारे कार्य क्या करने चाहिए। भाई साहब बता दीजिए। इस समय हम मालूम हमारी जो भी मतलब वास्तविक जो भी आइडेंटिटी है, अब उसको हम बिल्कुल भूल जाएं। वैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिल्कुल भूल जाए वो है कौन, तो कर पाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कुछ भी? अपनी माता को माँ कह पाएगा? कुछ भी नहीं। हु एम आई? जब हमको यही नहीं पता था कि हम ये हैं कौन, हमारी स्थिति क्या है, तो आप बताइए कि हम वास्तविक जीवन से भिज्ञ कैसे हो सकते हैं? तो क्या ये सोने के समान नहीं है? सोना मीन्स स्लीपिंग। अभी आप थोड़ी देर बाद सो जाएंगे तो क्या मालूम रहेगा कि दिन में यहाँ पे कौन है पत्नी, कौन है बच्चे, क्या घर, किस घर में रह रहे हैं, किसको याद रहता है? ओके, अगेन अ पोल हैज बीन क्रिएटेड नाउ। किसको याद रहता है कि वह अपने घर में सोता है?
जब वह सो रहा होता है? कोई उत्तर? एक भक्त कह रहे हैं आई यूज टू वॉच हिज ग्रेस गौरांग एंड अमोघ लीला प्रभु जी अर्लियर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो कौन सी संस्था से हैं? वो क्या मायावादी हैं? अरे भाई, आप मुझसे मिले हों या किसी और भक्त से मिले होंगे, भक्तों से मिलने से पहले की बात कर रहा हूं। सो तो नहीं रहे हैं, प्रश्न मेरा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? किसी भी भक्त से मिले नहीं होते तो क्या आपको चमक जाता अपने आप से? किसी को भी चमक जाता कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? आप आश्चर्य करेंगे, हम तो चकित हैं। एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि उनके पति प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़े, जप नहीं कर रहे हैं लेकिन स्त्री संग छोड़ दिए, कह रहे हैं कि हम समझ गए ये सब व्यर्थ है। नहीं, ये तो बड़ा अद्भुत है। ऐसा गीता का प्रभाव गृहस्थी में रहते हुए भी अद्भुत है। मतलब भोग छोड़ दिए केवल गीता पढ़ के, वाह अद्भुत आदमी है। और जप नहीं कर रहे हैं, ये हमने कहा फिर बच क्या रहेगा? गीता को कुछ लोग नहीं पढ़े, यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि। दिस इज अमेजिंग। एंड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, नॉट कि लाइक 20 साल 25 साल के बाद। तो प्रभुपाद की पुस्तकों का ये प्रभुपाद जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उनका संग मिलना चाहिए, तब व्यक्ति इस प्रकार से अज्ञान से बाहर आता है। नहीं तो वही काम करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, और जिस तरह से नहीं करना चाहिए वैसे ही करते करते अपना जीवन बिता देगा। समझ गया ना बात? एक लंबा स्वप्न। तो भगवान यहां पे उस तरह की जो अविद्या का प्रभाव जीवों पर है, ऐसा प्रभाव भगवान के संग नहीं है। भगवान को पता है कि वे सो रहे हैं। समझे मैंने क्या कहा? जब हम सो रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हम सो रहे हैं। एनीवन हियर हु इज नॉट विद मी? जब आप अच्छे से सो रहे होते हैं, हो सकता है कि सो रहे हो और बाहर आ रहे हो तो मालूम चला कि मैं सो रहा था, लेकिन जब मैं सो रहा होता हूं तब मुझे नहीं पता होता है कि मैं सो रहा होता हूं। लेकिन भगवान पूर्णतः चैतन्य है, इसलिए उनकी निद्रा किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? अंतर देख पा रहे हैं? भगवान की निद्रा अविद्या के द्वारा नहीं, जो दूसरी एजेंसी है जो उसके कंट्रोल में ना हो। भगवान योग निद्रा में अपनी अंतरंगा शक्ति से वह सो रहे हैं। आप लोग को अगर याद हो तो हम लोग सुन रहे थे, यद्यपि भगवान सो रहे हैं लेकिन अपनी अंतरंग शक्ति के संग लीला वह है नित्य करते रहते हैं। वह केवल अब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं कर रहे, इस अर्थ में वह सो रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं जठरीकृत लोक यात्रा, सो रहे हैं लेकिन सारे जीवों का पालन अपने पेट के अंदर ही कर रहे हैं। हम लोग कितने लोग का पालन करते हैं? हमको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की शैली बड़ी अच्छी लगती है। पहले भगवान का गुण बताएंगे, फिर कंट्रास्ट में जीवों गुण बताएंगे। आप लोग अगर महाराज के लेक्चर सुनेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इधर रखो भगवान, फिर गुण बताओ, फिर इधर रखो जीव और गुण बताओ। गुण इतना सा निकलेगा, थोड़ा सा जीव का गुण निकलेगा। हम लोग आप विचार की जो गृहस्थी में है, एक आध दो बच्चे होने के लिए जग जग करके मर मर करके पालन करने में कितनी मेहनत होती है। सो करके कौन पालन कर रहा है? कौन इतना समर्थ है कि वो खाली पिताजी सो रहे हैं और बच्चों का पालन हो रहा है, पत्नी का पालन हो रहा है, और वो भी पेट के अंदर? ऐसा तो कर ही नहीं सकते। इसलिए यह सोचना कि कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है, नेतार्थ मूर्ता, महामूर्ता है। तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लगा कि भगवान की निद्रा कैसी है? वो उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, उनका जो भी कार्य है वो उनकी लीला है, वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। लेकिन जो ये इंटरेस्टिंग है, स्वेच्छा से ऐसे कर रहे हैं कि सो रहे हैं लेकिन पूरी सृष्टि हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी अध्यक्षता में नहीं हो रही। मया दक्षिण प्रकृति, हम सो करके क्या अध्यक्षता करते हैं बताइए? हमें तो कुछ नहीं पता होता कि हम कहां सो रहे हैं। हो सकता है मंदिर के अध्यक्ष आकर के उठाते हैं जब मंदिर में लोग रहते हैं, या कोई भी। हम तो अध्यक्ष नहीं रह जाते ना, अधिअक्ष, आंखें बंद लेकिन अध्यक्ष सभी वस्तुओं के। अद्भुत भगवान है। प्रश्न कह रहे हैं क्या भगवान सोते हुए भी कॉन्शियस रहते हैं? यही मतलब है? जी हाँ, यही तो मतलब, यही तो समझा रहा हूं। हम लोग की कॉन्शियसनेस, हम लोग की चेतना अविद्या के द्वारा कंट्रोल हो जाती है। अगर हम गहरी निद्रा में है तो गहरी निद्रा में है, स्वप्न में है तो स्वप्न में। बताइए कि हमारा यह भी कंट्रोल है कि हम अपने 6 घंटों की नींद में कितने समय सुषुप्ति में रहेंगे, कितने समय स्वप्नावस्था में रहेंगे? नो कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। और अभी हमारे सामने भक्त दिख रहे हैं, हमको बोले प्रभु जी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? नींद नहीं आ रही है। ओ अच्छा, डोनेशन दूं? अब मैंने उनको ये नहीं बोला, मैंने उनको बताया ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो यानी कि सोने के संबंध में भी हम कंट्रोल में नहीं है, उस पर भी हम भगवान पर निर्भर है।
हर तरह से हम भगवान पर निर्भर हैं। और स्पेशली हम सारी जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, वह सब अविद्या के द्वारा है। किसी भी समय हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहते, क्लियर, लेकिन भगवान स्वरूप में स्थित है। अब नोट यहां पे दिए गए तो समझ लीजिए। तमस का अर्थ है जीव के स्वरूप का अज्ञान। तम मतलब अंधकार, अज्ञान। जीव का जो स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में, वह उसके प्रति अनभिज्ञ रहता है, तो उसे तमस कहते हैं, अर्थात अविद्या। तो तमस विल बी मैपिंग टू अविद्या। ये 5 वृत्तियां उनको मैप करते हुए देखिए। ये नहीं होगा तो हमारा भौतिक जीवन चल ही नहीं सकता। आप समझ रहे ना, आवश्यक है ये। अपने को भूलना बहुत जरूरी है। अगर कोई ड्रामा में ये याद रहे यार ड्रामा के बाद सब्जी लेने जाना है, तो वो ड्रामा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जाना बहुत अच्छा। ये बताइए, अगर आप लोगों को ये भी याद रहता कि आप पिछले जन्म में पुरुष थे, जो स्त्रियां थी उन्हें ये मालूम याद रहे कि वो पुरुष थे, कंफ्यूज जाएंगे ना कि मैं थी कि मैं था, मैं बोल रही हूं कि मैं बोल रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन आएगा। इसलिए पिछले जन्म का पूरा भुला देते हैं भगवान। तो ये देख रहे हैं ना, पिछले जन्म के भी पूरा भूले रहते हैं, और ताकि इस जन्म में हम पूरा एब्जॉर्ब हो जाए कि जो रूल हमको मिला उसको ठीक से करें, और फिर उसके बाद अगले जन्म में फिर ऐसे करके हम अपने स्वरूप को बिल्कुल भूले हुए रहते हैं, क्लियर। तो इसे कहते हैं तमस, यानी कि अपने स्वरूप को भूले रहना। उसके बाद मोह का अर्थ है शरीर आदि के साथ स्वयं की पहचान, अर्थात अस्मिता। मतलब पहला वाला क्या था, जो है वो याद न रहना, और दूसरा क्या है, जो नहीं है उसको यही मानना कि मैं यह हूं। बोलते हैं मेरा लीवर खराब है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं बीमार हूं। तो स्पष्ट है, ये हो गया अस्मिता। उसके बाद महामोह का अर्थ है भोग की वस्तुओं पर स्वामित्व जताना, अर्थात राग। उन्हीं वस्तुओं को हम अपना मानते हैं जो हमें इंद्रिय तृप्ति देती हैं। टू यू एग्री? यहां तक कि लड़का अगर दुखी करता है तो तुरंत वो पत्नी का हो जाता है, तुम संभालो अपने बेटे को। ऐसा लग रहा है कि आप पिताजी का नहीं है। आप लोगों ने ऐसे डांट खाई है आपने? कभी नंबर कम आए तो पिताजी तुरंत आपको डिसओन कर देंगे। नंबर कम आए ना, संभालो, देख रहे हो अपने लड़के का करतूत, देख रहे हो क्या करके आया है। और अगर मान लीजिए नंबर अच्छा है, देखा हमारा लड़का कैसा, तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि, या फिर कहीं गुलाब जामुन आया तो वो सब मेरे हैं। जैसे आज हमने कुछ प्रयास किया तो चिप्स बनाए, तो हमने कहा देखो इसमें कोई यारी दोस्ती नहीं है। हमने कहा पहले हम संतुष्ट होने, ये सारे मेरे हैं, उसके बाद बचेगा तो आप लोगों के। तो आप देख सकते हैं। और मान लो वहां करेले का सूप होता तो भाई आप लोग भी लीजिए प्रसाद, आप भी ग्रहण कीजिए। वहां कोई भावना नहीं होता कि मेरा। आप बता दीजिए कैसा नहीं होता है। करेला या कोई खराब वस्तु दे, नथिंग अगेंस्ट करेला, कल्याण प्रभु विल गेट ऑफेंडेड, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु जो आपको पसंद ना हो तो बिल्कुल मेरी नहीं। आपने क्या बनाया आज? क्लोवर के स्प्राउट्स, समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लोवर के स्प्राउट्स बनाए गए, तो हमें देख के लग रहा था कि इसमें हमारा कोई नहीं, इसमें कोई स्वामित्व की भाव नहीं है, तो इसको ग्रहण करना है। फिर हमने कहा दीजिए इसको, तो ग्रहण किया, इसमें थोड़ा नींबू मिला दिया, थोड़ा नमक मिला दिया, फिर अब ये सारे मेरे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सारा मेरा, और जो इंद्रियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उससे बिल्कुल देखिए मेरा है ही नहीं, ये तो कभी था ही नहीं मेरा। वो दोनों ही वस्तुएं हमारी नहीं है। लेकिन इसे देखिए, जब मैं देह ही नहीं हूं तो देह को मानना ये मोह हुआ, ठीक। और जो देह से संबंधित वस्तु है वो मेरी कैसे हो सकती है, तो उसको मानना ये महामोह हुआ कि नहीं। जब तुम देह ही नहीं हो तो देह की वस्तुएं तुम्हारी कैसे हो सकती है कि नहीं। तो अपने को देह मानना ये मोह, और उसके बाद देह से संबंधित वस्तुओं को मानना महामोह। और महामोह में क्या होगा, व्यक्ति रागी हो जाता है, अर्थात उसमें उसका आसक्ति हो जाती है, ये मेरा है, ये मेरा है। और तामिस्त्र का क्या मतलब है? तामिस्त्र का अर्थ है जब किसी की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो मन के भीतर क्रोध का प्रकट होना, अर्थात द्वेष। तो यह द्वेष, ये जो व्यक्ति अपने को देह मान रहा है उसमें भावना आएगी, राग और द्वेष। ये समझ आ गया? द्वेष, तो द्वेष और तामिस्त्र इक्वल हो गया। उसके बाद लास्ट वृत्ति क्या है? अंध तामिस्त्र का अर्थ है क्रोध के कारण उत्पन्न बेहोशी की स्थिति। इसका मतलब है मौत, अर्थात अभिनिवेश। इसका मतलब क्या है? देखिए, अभिनिवेश का मतलब है एब्जॉर्प्शन। क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर को मैं मान रहा है और इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में उसका राग है, वो मान रहा है कि मेरी है, तो उसको भय होगा ही कि ये मुझसे छूट जाएंगी।
अब हम यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन जो लोग भी अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से किसी भी प्रकार से आसक्त हैं, यह समझते हुए कि भाई ये अपने देह से कि ये वस्तु हमको बहुत सुख प्रदान कर रही हैं, तो भय होना आवश्यक है, होगा ही। अब हमको यहाँ कोई किसी से पोल लेने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति स्वयं इस बात को स्वीकार करे। देखिए, एक बात यह है कि इस तरह से देखना कि भाई जो लोग भी हमारे साथ में हैं, हम जो लोग चलिए भक्तों से डील कर रहे हैं, तो भक्त लोग सही में बड़ा सुख देते हैं, हम लोग सब साथ में बैठ के कृष्ण कथा बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये भी याद है कि जब तक इस जन्म में हम हैं तभी तो साथ में हैं। इज इट नॉट? ये तो सिंपल सी बात है। भक्त लोग इस प्रकार से घबराते नहीं हैं कि मैं ये व्यक्ति मेरी इंद्र तृप्ति नहीं देगा तो क्या होगा, या बिकॉज उस तरह से हम लोग संबंध स्थापित कर भी नहीं रहे। लेकिन अगर व्यक्ति इस पर, जो सामान्य लोग हैं, उनके मन में भय होता है कि मेरा धन चला जाएगा तो क्या होगा, मेरी पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा, मेरे बच्चा मर जाएगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ये भय होता ही है। भक्ति नहीं करते हैं तो भय होता ही है। मेरा मित्र है, वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी बहुत प्रेम करने वाली होंगी, बच्चा भी, जो भी उनकी धारणा है, तो कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं मेरे साथ में, उनके छूटने का मुझे भय बना ही रहता है। ये रहता है लोगों को। एक भक्त उनको बता रहे थे कि जो है उससे और अधिक पाने की इच्छा नहीं है धन की, लेकिन उसको बचा के रखने की इच्छा है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया ना, अभिनिवेश हुआ ना। इसी कारण से तो कंस देवकी को मारना चाह रहा था। देवकी क्या तुरंत ही बच्चा पैदा कर दी थी कि मार देंगे उनको, लेकिन उसको भय था कि राजा की देह कैसे मिलेगी। वहां पे बहुत सारी व्याख्या करी गई। अरे भाई, देह तो मिलना ही है। जैसे एक पांव छोड़ते हैं, एक पांव आगे तब बढ़ाते, एक पांव तब छोड़ते हैं जब दूसरा पांव जम जाता है, तो अगला देह जब निश्चित हो जाता है तब ये देह छूटता है। तो कहते हैं राजा का देह नहीं मिलेगा ना, राजा का देह नहीं मिलेगा, राजा का देह बड़ा अच्छा है हमको लगता है। बहुत सारी बातें वहां पे करी गई हैं। तो लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन आप दिखा कि इतना अभिनिवेश है कि मैं जीऊं और तुम मत जियो, किसी भी तरह मैं जी जाऊं, ये बात है। क्योंकि वो जो भोग हैं उनमें व्यक्ति आ सकते हैं। समझ में आ गया? इसे अभिनिवेश कहते हैं, इसी को अंधता मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सब, तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां, इनको डिटेल में और आगे आप सुनेंगे। अभी तुमने मोटा मोटा बता दिया। तो इससे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान तो आत्मानंद में रत रहते हैं। आपने सुना था पिछले श्लोकों में, निरस्त विषय, इस जगह पे कोई विषय उनको आकर्षित नहीं करता। तो इस तरह की बातें उनमें आना असंभव है। प्रश्नों को देखता हूं, समय मिलेगा तो अंत में ले लूंगा, समय काफी हो गया। देखते हैं पूरा कर पाएंगे कि नहीं। इस समय श्री भगवान ने संपूर्ण जगत को अपने उदर में लीन कर लिया है। किस समय? अभी सृष्टि नहीं हुई, अभी सृष्टि की शुरुआत हुई है, तो लीन किया हुआ है। शेष नामक सर्प के शरीर की शैया अत्यंत सुख स्पर्श होती है, उस पर वे शयन कर रहे हैं, क्योंकि वह शैया बहुत कोमल है। वे भगवान ऐसे जल में शयन कर रहे हैं जिसके भीतर भयंकर जल तरंगे विद्यमान हैं। निद्रा के कारण अविवेकी पुरुष भी की निद्रा भी इसी प्रकार की होती है। इस बात का उपहास करते हुए श्री भगवान सो रहे हैं। समझे आप? व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बहुत सुंदर गद्दा है, एसी चल रहा है, मैं आराम से सोऊंगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हो सकता है हृदय में अब उसी रात उसको हार्ट अटैक पड़े। जितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या वह कठोर बिस्तर पर ही सो रहे होते हैं? शायद नहीं। अब कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप कठोर बिस्तर पे सोए या किस पे सोए, लेकिन पॉइंट इज बहुत सुंदर सॉफ्ट बेड पे वो सो रहे होते हैं, यह सोचते हुए बड़ी निश्चिंता से कि हमारा दिन सुबह का वैसा ही चलेगा जैसे कि आज हमारा सुबह था। समझ गए ना? तो भगवान यहां दिखा रहे हैं कि देखो कितनी सुख की शैया में आराम से सो रहा हूं, और जबकि खतरे कितने सारे हैं। जैसे इस जगत पे, जबकि मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं तो सो रहा हूं, लेकिन जगत में मूर्ख लोग बड़े आराम से अपने सॉफ्ट गद्दे पे सोते रहते हैं, यद्यपि खतरे बने रहते हैं। बहुत से लोगों को तो गला ही सोते समय काट दिया जाता है, उनके ही कोई रिश्तेदार के द्वारा। ये जहर पिला देते, क्या क्या नहीं कर देते। तो इसलिए भगवान उन लोगों का उपहास करना है कि जो लगातार खतरे में फिर भी देखो कितने आराम से सोते हैं वो। इस प्रकार से भगवान सो रहे हैं। इसलिए भगवान की योग निद्रा के अंतर जलादि विशेषण दिए गए हैं। मतलब ये जो जल है, इसमें जो भीमोर्म मालिनी शब्द दिया गया था कि इसमें जो जल है उसमें भयानक लहरें उठ रही, ये सब विशेषण उस अंतर जल, उस प्रलयकालीन जल के इसीलिए दिए गए हैं कि भगवान हर प्रकार के खतरे से घिरे हुए हैं। भगवान को खतरा नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए किस प्रकार से हर क्षण खतरे से घिरे हुए हैं भगवान।
देखिए आप लोग उस बात को कुछ हल्के में लेते हैं। आप अभी देखते ही होंगे ना, कुछ न्यूज अगर आ जाता हो हल्का पुल्का कि वो कहीं बाढ़ आ गई है तो कितना लोग मर जाते हैं। अभी गुजरात में शायद बाढ़ आ गई, वहां कितने लोग मर जाते हैं। तो प्रलयकालीन जल से तो वह हल्का ही है ना। तो उसके बीच में व्यक्ति रह रहा है और वहां कोई लैंड है ही नहीं, केवल अगर है तो एक सर्प की शैया, तो कितना खतरा है बताइए। हम तो सोच रहे हैं, इस दृश्य से भी सोच रहे हैं, लौकिक दृश्य सोच रहे हैं कि सर्प की शैया तो कितनी चिकनी होगी, फिसले तो पानी में गिरे और बैलेंस करके भगवान लेटे हुए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली काफी विस्तार होगा। इज नॉट, मतलब हम लोग का काइंड ऑफ थोड़ा रफ होता है और स्ट्रेट होता है। अब हाँ ग्रिप होती है मतलब गद्दे की, लेकिन एकदम से ऐसा चिकना हो और वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि लेटे हुए धर्म से गिर सकते हैं भगवान, कोई से रस्सी से बांध के पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। मस्ती से भगवान सो रहे हैं। अथवा पूर्व कल्प में श्रांत यानी थके हुए, पूर्व कल्प में थके हुए जीवों को विश्राम सुख प्रदान करने के लिए श्री भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। ये समझ में आया। ये जीव जब सृष्टि होती तो अब फिर जन्म लो, फिर मरो, इसमें बीच में बुढ़े हो, ये बहुत सारे काम कर करके जीव जब थक जाते हैं तो क्या चलो अब थोड़ा तुम रेस्ट करो। ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक भगवान को रेस्ट करा रहे, इसलिए उनके संग वो भी सो रहे हैं। देखा ना, कभी कभी माँ सोती है तो बच्चे भी सोते हैं, तो उनको सुलाने के लिए माँ भी सो जाती, तो तुम भी सो हम भी सोए। जीवों को क्या पता चलता है, मतलब अब इनका प्रश्न है कि क्या जीवों को विश्राम सुख मिलता है। भाई ये आचार्यों की लैंग्वेज है। अब जीव उसमें क्या करते हैं, सोए रहते हैं। हाँ, उनका प्रश्न है कि इस समय तो सो करके उठ के मालूम चलता है कि विश्राम का सुख क्या है, लेकिन सोते समय कुछ भी सुख मिलता है ना। वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि सोते समय जो सुख मिलता है उसको आप बाद में अनुभव करते हो कि यार बड़ा अच्छी नींद आई, लेकिन इसका मतलब है कि सोते समय भी सुख मिल रहा था। अब उसका वर्णन शास्त्र में है नहीं कि जीव करते क्या है, ऐसे बताया गया बस सो जाते हैं, वो एटलीस्ट कुछ कार्य नहीं कर रहे होते हैं। इस समय तो कितनी टेंशन है, अभी रुक जाइए थोड़ा, हमको थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है। हम तो सोच रहे थे नहीं बोलेंगे। एक भक्त बहुत दिन के बाद क्लास में आए, तो अब उनको पूछा, हम आप जिंदा हैं? हम तो ऐसे पूछते हैं जिंदा है, जिंदा होते तो आना क्लास बोलते हैं। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट दिस डेज बट कंटिन्यू टू विजिट टेंपल फिजिकली नॉट मेंटली. I have restarted chanting from 3 days and could attend the class after that. अब समझ में आ गया ना स्ट्रगल। क्या श्लोक है भगवद गीता में? प्रकृति स्थानी कर्षति, 15वें अध्याय का है। प्रकृति स्थानी कर्षति, जीव संघर्ष कर रहे हैं हम लोग ऐसे अस्तित्व में जो कि नॉन एक्सिस्टेंस है। हर चीज चेंज हो रही है। सोचिए, हर चीज हमारे इर्द गिर्द सब चेंज हो रही है, केवल मैं चेंज नहीं हो रहा हूं। क्या श्लोक है, भूल गया। प्रकृति स्थानी कर्षति, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, हम सनातन हैं, भगवान के सनातन रूप से अंश हैं। लेकिन यहां व्हाट इज दैट? ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 6 इंद्रियां सेट कर दी गई, यानी 5 इंद्रियां, उसके बाद मन। अब ये इंद्रियां, आंख इधर देखो, कान उधर सुनो, ऐसे खींच रही हैं और व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो अब बहुत संघर्ष कर लिया, चलो ब्रह्मा जी के तुम पूरा एक दिन तो संघर्ष किया, अब तुम बेटा छुट्टी लो 12 घंटे के, अब अगली बार संघर्ष करना शुरू करना। ठीक है, हम किसी भक्त का मजाक नहीं बना रहे थे। ये वास्तविकता है कि जब व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो उसके संघर्ष बढ़ जाते हैं। उसका कारण क्या है बता दे रहा हूं। इच्छाएं बढ़ जाती हैं। संघर्ष तभी होता है जब भौतिक इच्छा होती है। भौतिक इच्छा नहीं होती तो संघर्ष नहीं होता है। पालन तो भगवान सबका कर लेते हैं, इच्छाओं की वजह से व्यक्ति संघर्ष करता है। चलिए वो अगला टॉपिक होगा, लेकिन पॉइंट ये था कि जीव जो थक गए उनको अब तुम आराम से ना, ब्रह्मा जी की सोचिए, ब्रह्मा जी की एक रात तक कोई नौकरी ना करनी हो, ना कोई रिलेशनशिप इशू हो, वुडंट दैट बी अ रिलीफ इन द सेंस? रिलेशनशिप से कितना इशू होता है ना, सास बहू और ये वो सारी इक्वेशंस और बॉस और बॉसनी और ये कितने पंगे, और ये कोई खा रहा है आप किसी को खा रहे हो, दिस ऑल दिस इक्वेशंस विल बी एट लीस्ट सस्पेंडेड फॉर 1 नाइट ऑफ ब्रह्मा। तब शांत रहो, बैठे रहो। अथवा पूर्व कल्प में श्रांत हुए यानी थके हुए जीवों को विश्राम सुख प्रदान करने के लिए श्री भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। ऐसा अर्थ करने पर विशेषणों के द्वारा इस अर्थ को सूचित किया गया है कि परोपकार के लिए दुस्सह भी दुख को सहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? कौन से विशेषण? देखिए विशेषण क्या दिए गए हैं।
विशेषण दिए गए हैं भीमोर्मि मालिनी। ये विशेषण किसका है? ये प्रलयकालीन जल का है। प्रलयकालीन जल में भी रहना पड़े और चाहे सर्प की शैया पे भी सोना पड़े फिर भी, और सभी जीवों को अपने पेट में भी क्यों न रखना पड़े फिर भी मैं का उपकार करने के लिए कि उनको क्लांति, उनको शांति, उनको विश्राम सुख मिल जाए, भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, ये श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन टीका जब पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसे पढ़ कर निकल जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना कौन से विशेषण दिए जा रहे हैं? भगवान तो विद्या से प्रभावित नहीं है, ये उनका विशेषण है। उनको तो इस प्रकार के विश्राम सुख की जरूरत नहीं है। उनको अपने लिए कुछ इस प्रकार का कष्ट सहने की क्या जरूरत है कि वह प्रलयकालीन में इधर से ऐसा कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, हिला रहा। उनको तो कोई डिस्टर्बेंस की कोई he doesn't have to do this, is it not? वो अध्यात्म जगत में रहे अपना वैकुंठ में, वहां तो इस प्रकार के कोई प्रलयकालीन जल नहीं है। लेकिन जो जीव भगवान से विमुख हैं, जो पूरे ब्रह्मा जी के जीवन में मुक्ति नहीं प्राप्त की, वो नलायक हैं कि नहीं? आप बताइए। जो आदमी ब्रह्मा जी के दिन में पास नहीं हो पाया, वो नलायक है कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? भक्तों को संग नहीं मिला और अब बन गए क्या कहते हैं, वकील। पूरा एक ब्रह्मा जी के दिन में व्यक्ति अगर सुधर नहीं पाया, then it is his fault. It is his fault. और आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने सुविधा नहीं प्रदान करी है। और आप है ना भक्त कल्याण प्रभु, आप घर गए थे ना 2 महीने, आपके बाप पिताजी क्यों नहीं, सॉरी माताजी पिताजी क्यों चेंज नहीं हुए? आप तो दिए ना भक्त संग उनको, दिए कि नहीं दिए? बोलो कि दिए कि नहीं दिए? दिए ना। आपको देखे ना तिलक लगाते हुए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से लोग ऐसे होते, नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। नारद जी को भी देखने के बाद 36,000 साल के बाद सुधरे हैं ये, क्या नाम का, नल कुबेर और मणिग्रीव, जबकि यद्यपि वह देवता है। भक्तों की संगत हम सुन चुके हैं कि भक्त लोग दया करते हैं, सभी जगह दया फलीभूत नहीं होती है। बंजर भूमि पे अगर वो बीज पड़ जाता है तो वह व्यक्ति फलीभूत नहीं होता है। एटलीस्ट टेम्परेरी टाइमिंग तो नहीं होता, तो है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। तो जो भी बात हो, ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया और वो नहीं सुधरे, फिर भगवान उनको मौका, ठीक है आओ जाओ सो जाओ। ये नहीं कि उनको नरक में फेंक दें। भाई नहीं भगवान के पास पहुंचे हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि वह विमुख है भगवान से। अगर भगवान के उन्मुख होते तो भगवान की प्राप्ति कर गए होते। नहीं है उन्मुख, विमुख है, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें अगला चांस देंगे, अभी तुम सो जाओ। और सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें कुछ जीव उस समय जब प्रलय होगी तो उस समय कुछ लोग नरक भोग रहे होंगे, उस टाइम कुछ नरक भी भोग रहे होंगे। अब विचार कीजिए, जब प्रलय होना शुरू होते तो ऐसा तो नहीं कि नरक सब खत्म हो जाता है। पहले नरक में कुछ होंगे, कुछ पृथ्वी लोक में होंगे, कुछ लोग देवलोक में होंगे, है कि नहीं? अलग अलग स्टेटस में होंगे। सबको चलो 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 तुम्हारा खत्म, अब चलो तुम जाकर के मतलब सो जाओ, और फिर उसके बाद चालू सृष्टि। तो ये दिखा रहे कि भगवान जो लोग पूरी तरह से विमुख है उनको भी विश्राम सुख देना चाहते हैं। नाउ टेक रेस्ट। तो ये भगवान का परोपकार ही है। क्यों परोपकार है? खुद ऐसे स्थान पे सो रहे हैं जो पूरी तरह से खतरनाक ही है, प्रलयकालीन जल है, खूब लहरें आ रही हैं, सर्प की सैया पे लेटे हैं, बता रहे बचाइए, कोई है ही नहीं। सर्प कितना खतरनाक हो सकता है, उस पर भी लेटे हुए हैं और खुद ने कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीवों पे कल्याण करने के लिए ऐसा वह स्वीकार कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग मर्सी ऑफ कृष्ण। समय समाप्त हो गया, हम कहां तक पहुंचे हैं? बस मैं इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा, जिसको जैसे जैसे करना हो कर लेंगे, किसी अगले दिन के लिए तो मैं नहीं छोड़ूंगा कि अगली टीका सब समझ में आ जाएंगी। 5-6 पेज बाकी है। सारार्थ दर्शनी। ब्रह्मा जी ने 2 श्लोकों में अपने समक्ष दृश्यमान स्वरूप को नमस्कार किया। स्पष्ट है, श्री भगवान निद्रा के कारण अविद्या के 5 कार्यों से अभिभूत हुए बिना ही शयन करते हैं। जो निद्रा के कारण है अविद्या, उसके 5 कार्यों ने 5 इफेक्ट, यानी कि वही था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उससे अभिभूत हुए बिना, उससे स्पृष्ट हुए बिना ही शयन करते हैं। अविद्या के 5 कार्य उन्हीं के कारण कार्यशील हैं, भगवान के द्वारा ही अन्यथा कार्य नहीं करती है। तथा श्री समझने का प्रयास कीजिए, जीव को अविद्या इसीलिए बांधती है क्योंकि भगवान उसके पीछे हैं, नहीं तो माया जीव को बांध नहीं सकती है।
तथा श्री भगवान की निद्रा उनकी स्वरूप शक्ति द्वारा निर्मित है, यह भी स्पष्ट है, उनके अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तथा भगवान अपने उदर में लीन समस्त लोक से युक्त हैं, यह भी स्पष्ट है। उनकी निद्रा कैसी है? ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। भगवान अपने उदर में लीन समस्त लोक से युक्त हैं, तो आप कहेंगे कि भाई सारे लोक लोकांतर के भगवान के उदर में ही थे। देखिए हम उसको पढ़ चुके हैं, शब्द बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है, वो सूक्ष्म रूप में था, तंतु या ऐसा कोई शब्द था, मैं भूल रहा हूं, बिल्कुल एकदम भूल रहा हूं। लेकिन वो सारे लोक लोकांतर जो थे, कुछ तंतु शब्द था, मैं भूल रहा एकदम, वह मतलब सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे, जो कि पूरे जगत का कह सकते हैं सीड था, और फिर वह प्रकट होता है, वो स्थूल रूप में प्रकट होता है, जो कि कमल के रूप में है। अभी मुझे बिल्कुल तनियान शब्द था, तनियान शब्द था, यस अब याद आया, तनियान शब्द था। वो तनियान तो था, वो सूक्ष्म रूप में था, वो भगवान के उदर में ही था, और वहां से फिर वो प्रकट होता है, भेद करके वो कमल के रूप में प्रकट होता है। तनियान शब्द था वहां पे, यस तनियान, हाँ। तो वो सारा कुछ सूक्ष्म रूप में भगवान के अंदर ही था, वो फिर उसके बाद लोक कमल के रूप में प्रकट होता है। उनकी निद्रा कैसी है? तो कहते हैं कि अनंत शेष के अनुकूल स्पर्श से निद्रा सुखदायक हो जाती है। स्पष्ट है। हे विभु, आप जल के भीतर कोमल शैया पर प्राकृत मनुष्य की भांति सुखपूर्वक शयन करते हैं। जैसे इस जगत में एक भौतिकतावादी व्यक्ति सॉफ्ट गद्दे पे सोता है, भगवान वैसे ही एक सर्प के सॉफ्ट शरीर पे सोते हैं। प्राकृत मनुष्य की भांति ही क्रीड़ा करते हैं, अथवा प्रलय काल में भी समस्त जीवों को भयभीत करने वाले समुद्र में भी आप सर्प की शैया पर सुखपूर्वक शयन करते हैं। यानी कि यह आपकी अद्भुत लीला है। आप प्रत्येक काल, प्रत्येक स्थान एवं किसी भी प्रकार के संग में भय से रहित हैं। काल क्या है? प्रलय काल। स्थान क्या है? प्रलयकालीन जल। और संग क्या है? सर्प। इनमें से कौन से चीज का आप सेलेक्ट करना चाहेंगे? कोई फ्लैट बनाना चाहता हो या कोई माताजी की शादी होने वाली हो, तो इनमें से कौन माताजी ऐसे रहना चाहेंगी? जल के अंदर, प्रलयकालीन जल में। कहाँ पोस्टिंग है प्रभु जी की? प्रलयकालीन जल में पोस्टिंग है। अच्छा, वहां पे चरण दबाने, किचन कहाँ बनेगा भाई? ये एक प्रश्न बनाई, बताइए। ये सर्प की शैया 1 BHK है कि ये क्या कहते हैं दूसरा, वो 2 BHK है, या वो उससे और छोटा वाला होता है सिंगल रूम, क्या कहते हैं? स्टूडियो। RK जो क्या है ये? तो लड़की घबरा जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी चुनी है उनको, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है वहीं सर्प पे बैठी बैठी। खाना कहाँ बनाती होंगी? खाना खाते ही नहीं भगवान, ऐसे लगता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। और स्थान, हाँ स्थान भी होगा, काल खतरनाक है, और स्थान तो जल में। और संग, शिव जी तो सर्प गले में लपेटते हैं, और यहां तो सर्प ही लिपटा पड़ा है, पूरा बिल्कुल छाया हुआ। ऐसे में कैसे व्यक्ति रह सकता है? लेकिन भगवान को कोई भय नहीं, यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में है, लेकिन भगवान को कोई भय नहीं है। इसीलिए भगवान के चरण को अभय चरण कहा जाता है। वो खुद निर्भय है, इसीलिए दूसरों को वह अभय प्रदान कर सकते हैं। जो खुद व्यक्ति भयभीत हो, वह दूसरों को अभय कैसे प्रदान कर सकता है? काफी सुंदर गुण आ गए ना भगवान के। तथा ऐसा अन्य कोई नहीं है। वह कैसे? केवल बहुत अधिक निद्रालु व्यक्ति ही काल, स्थान एवं संगति के कारण भय होने पर भी सुखपूर्वक सोता है। अब ये एक विनोद है, ये विनोद किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति खूब सो रहा हो, खूब आलसी हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि न काल देखे, न समय देखे, न संगति देखे सो रहा है। एक बात आपको बताऊंगा, 2 लोग थे, बहुत श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इस कहानी को सुनाते थे। BBAA ऐसे कुछ था ना, पता नहीं क्या था उसमें। अच्छा, वो बीबी दो लेजी लोग थे, तो एक कुछ हो रहा था कि भाई, तो वो एक टेंट में कहीं बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, तो आग लग गई टेंट में। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि बैक बर्निंग, मतलब मेरी पीठ जल रही है। दूसरा बोला MA, हाँ BBMA। दूसरा बोला MA, मूव असाइड, मतलब पीठ जल रही तो पलट जाओ ताकि सामने वाला जलने लग जाए, और हिलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं। जो भगवान ने विरोध में दिखा रहा है कि इस प्रकार से तो इतने खतरे में वही व्यक्ति सो सकता है जो खूब आलसी हो। तो ये भगवान विनोद कर रहा है। तात्पर्य देख लेते हैं, प्रश्नों का एंड में लूंगा, 8 सवा 8 तक पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते, कुएं के उन मेढकों के समान हैं जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग
जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं तो वे इसे गप मान बैठते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या मैत्रेय मुनि गप्पी हैं? वो विचार नहीं करते कि कौन बोल रहा है, क्या वो गप लड़ाने बैठे मैत्रेय मुनि विदुर जी? ये क्या गप लड़ाने बैठेंगे? आप बताओ, अगर यहाँ भी देखा जाए कोई भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो गप लड़ा रहे हैं। उनका टाइम, उन सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो पूरे विश्व के प्रधानमंत्री थे वो पूरा राज्य छोड़ करके गप लड़ाएंगे? और क्या प्रमाण है आपके पास कि गप है वो? और जब बिग बैंग बोल देते हैं कि बम फूटा, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जगत की सृष्टि होगी, तो उसको गप नहीं माना जाता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन्स। वो तो कभी नहीं कहती कि भाई अब सोना है तो चलें थोड़ा अभी होटल में बुक करें। वो जो सी साइड होटल है वहां कोई वेल आए कहे भाई थोड़ा सोने के लिए कोई रूम है हमारे लिए? कभी ऐसा होता है क्या? वहीं सो रही है ना। काफी इंटरेस्टिंग है ना, कितना सुंदर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है। आप ये कहते हो कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के द्वारा सृष्ट कितने कितने जीव हैं जो कभी समुद्र के बाहर ही नहीं आते और आराम से रह रहे हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते, और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते? है ना, डॉल्फिन्स और ये सब खूब आनंद लेती हैं। वो तो हम सुने, शायद वेल तो आप लोग देखे होंगे उधर अंटार्कटिका में। कोई कहे कि हमने एक मतलब प्लॉट खरीदा, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। देखो उसका क्या वैल्यू है, कौन रहेगा? लेकिन वेल्स रहती कि नहीं? ब्लू वेल से कुछ बोलते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री कभी देखी हो, खूब आराम से वहां पे रहती है। कितना ठंड है, और स्वेटर पहनती है क्या वो वेल के लिए स्वेटर? सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। भगवान के श्रेष्ठ जीव ऐसा कर सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति भगवान भर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वेल पानी में सांस भी नहीं ले सकती, पता है ना आपको ये बात? वो सांस ऊपर ले लेती, फिर अंदर बहुत अंदर चली जाती है, फिर वो ऊपर आ जाती है, लाइक दैट। सो भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक मतलब दिशा की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। समझे इस बात का मतलब इस जगत में कोई व्यक्ति तभी सुख भोग सकता है जब उसके ये नियम हो। खाने का सुख आप कब भोग सकते हैं? जब भूख लगे। लेकिन आप देखिए कि घर में एक ही समय मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए अब 100 भक्त हैं, तो 100 भक्त भगवान को ऑलमोस्ट एक ही समय में भोग लगाते होंगे, आगे पीछे 15-20 मिनट, किसी के 7:30 बजे, किसी के 8 बजे। भगवान सबके यहाँ ऐसे ही खाते हैं जैसे बिल्कुल भूखे हो। 100 जगह मतलब 100 गिलास पानी। तो आप मान लीजिए अभी आपने आधा घंटा पहले पानी पिया, तो दूसरा व्यक्ति दे देगा 8 बजे, फिर उसके बाद 8:30 बजे, उसी से मान लीजिए 2-4 लोग और दे दिए, तो आप कहीं कह सकते हैं कि और पानी दो, पानी दो, पानी दो। यू कैन नॉट से। लेकिन भगवान तो सब जगह भोजन कर रहे हैं और कोई कठिनाई नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मतलब लाइक दैट। क्या आप तो ये प्रपात ने समझाया इस तात्पर्य में, पर भगवान के लिए तो कोई भी खतरा नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन जिस स्थान में भगवान हैं वो बहुत खतरनाक है, तो उससे भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि इतने खतरनाक स्थान में देखो मैं इतने आराम से वैसे ही सो रहा हूं जैसे, यद्यपि मेरे लिए खतरा नहीं है, जैसे जिस व्यक्ति के लिए वाकई खतरा है वह बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहा है। ये अर्थ है। अपने स्वजनों से आसक्ति तो स्वाभाविक भी है, तो किस हद तक ये आसक्ति होनी चाहिए? फिर डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। आगे पूरा नहीं किया आपने, हमको पता नहीं समझ में आ रहा का प्रश्न क्या है। देखिए, अगर स्वजन भक्त नहीं हैं तो आसक्ति का क्या प्रयोजन है? आप विचार कर रख लीजिएगा, उससे क्या फायदा होने वाला है। उस आसक्ति के आधार पर हम कुछ कार्य करेंगे तो वो भक्ति तो नहीं होगा ना। थिंक अबाउट दैट। अगर मान लीजिए किसी का पति भक्त है, उसको क्या बोलेगा? दारू लाओ, थोड़ा सा अच्छा, अरे यार थोड़ा पराठा बना देना, तो पराठा भी तो भगवान को अर्पित ही होगा ना। तो आप मान लो पति के लिए भी बना रही हैं, बच्चे के लिए बना रही हैं,
तो अच्छा बना रही, तो अच्छा बनेगा तो सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। मन में यह तो नहीं आएगा कि हम गप से खा ले और अर्पित ना हो। तो उसके बीच में भगवान है ना केंद्र में, तो आप भगवान की सेवा से अलग तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन देखा जाता है, हमने देखा इस प्रकार से कि पति मतलब भक्त नहीं है और शराब पी रहा है और पत्नी को बोलता है काजू लेके आओ, तो आप समर्थन किए ना उसकी शराब पीने में। तो शराब नहीं पिए लेकिन शराब पीने में समर्थन किए, उस पाप के भागी बने ना। अब मुझे मत पूछना कि क्या किया जाना चाहिए, वो ये किया जाना चाहिए कि पहले चेक कर लेना चाहिए कि दारूबाज तो नहीं है। आजकल लोग डिग्री देख लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो उसके कैरेक्टर की डिग्री क्या है। अब मैं इस पर बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, बट ये देख लीजिएगा, इस प्रकार की आसक्ति होगा तो बाद में कोई कंसल्टेंसी दी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि कहेगा कि जो करना जैसा हो उचित वो कर लीजिए, तो फिर वहां सहमति दे रहे हैं तो फिर वो पाप हमको भी लग जाएगा। तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। भौतिकतावादी लोगों से आसक्ति रखना खतरनाक है। अच्छा ये बताइए कि भक्तों में ऐसा क्या दुर्गुण आप देख रहे हैं कि हम अब भक्तों से दोस्ती करते हुए चले? प्लीज भाई यहाँ पे चैट ओपन है, किसी में देख लीजिए, भक्तों में ऐसा क्या दुर्गुण आप देख रहे हैं कि भाई भक्तों को छोड़ करके हम अभक्तों के पास चले जाएं। अब भक्तों से तो बात ही नहीं हो पाती है, बात शुरू नहीं हो पाती है और भक्तों से बात समाप्त नहीं हो पाती है। मुझे हर दिन समाप्त करनी पड़ती है, बात समाप्त हो नहीं जाती है। प्रलयकारी जल में भगवान सोए हुए थे तो वहां भी लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, उनको डर नहीं लगता है। तो आपको लक्ष्मी जी थोड़ा बनना है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? लक्ष्मी जी तो दिव्य है, आपको नहीं भगवान लटकाएंगे वहां पे। घबराइए मत, आपको वैकुंठ जाना, घबराइए मत। प्रभु जी जब हरि से ज्यादा हरि नाम पावरफुल, अरे रुक जाइए, उससे हम आपको प्रश्न बताते हैं। अरे उससे रुक जाइए। एक भक्त प्रश्न किए, क्या प्रश्न तेरा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी है, प्रश्न बड़ा जबरदस्त किए। तो हम देखो प्रश्न सुन लीजिए आप, जबरदस्त प्रश्न। कहाँ गया? डिलीट तो नहीं हो गया? अरे हम नाम लिखा, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, क्या हरि नाम प्रभु को भोग लगाया जा सकता है? तुमने कहा भाई हद हो गई, क्या भगवान गिरिराज शालिग्राम भगवान नहीं है कि आप भगवान के हरि नाम को भोग लगाएं? या तो इसमें आलस है कि भाई कौन गिरिराज जी तक जाए, हरे कृष्णा बोल दो और भगवान को अर्पण हो गया, खा जाओ। तो फिर तो एक भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, उनका नाम है वैश्वानर, कुछ भी भोग लगाने की जरूरत नहीं, लीजिए मुंह पे लीजिए, ओम वैश्वनारायण स्वाहा, वैश्वानर को समर्पित है, लोग खा गए, खत्म भगवान। तो हर कौन आपका प्रसाद है ना? तो हमको नहीं समझ में आया कि इस प्रश्न का क्या प्रयोजन रहा। वांग मात्रेण पूजितम, वाणी से बोलने के द्वारा आप भगवान के नाम की पूजा कर लेते हो। आस्येनेदम उपास्य सोपि सदा नंदाम्बुधौ मज्जति। आस्येन, अपने मुख के द्वारा भगवान की उपासना करता है नाम बोल करके। तो नाम की उपासना बोलने के द्वारा होती है, वह मतलब उनको भोग नहीं लगाता। अच्छा पूछा इसलिए गया था कि मान लो कोई अपवित्र अवस्था में तो भोग कैसे लगाए? तो हरि प्रसाद किसी से बोल दो, ला के दे देगा आपको, खत्म हो गई बात। इसमें क्या टेंशन है? लेकिन नाम को भोग नहीं लगाते, नाम का सेवा बोल करके होती। कोई बात नहीं, हमको मजेदार प्रश्न लगा था और पता नहीं किसी तरह से पूछा गया। जब हरि से ज्यादा हरिनाम पावरफुल है तो उनकी दया भी अधिक होनी चाहिए। क्या हरिनाम प्रभु हरिनाम के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे? कौन बोला कि नहीं करेंगे? लेकिन ध्यान दीजिएगा, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तब स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तो भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है तो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, वो नष्ट हो जाता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर भगवान का अपराध करें, लेकिन अगर भक्तों के प्रति अपराध होता है तो ऐसा नहीं कि हम नाम बोल करके काम चला लेंगे। वी मस्ट आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम डिवोटीज। तो ये सब सिद्धांत है। प्रसाद भी खाना है तो कहां से आएगा प्रसाद? बाहर से बना हुआ नहीं खाना है। तो आप अपना घर का एड्रेस बता दीजिए, हम जाके पोस्ट कराएंगे। भाई देखिए, अगर अकेले रह रहे हैं तो मंदिर, अगर आप इसे भक्त से पूछें, शायद मेरे ख्याल से वृंदावन में रहते हैं तो मंदिर में तो पा ही सकते हैं। मंदिर में जाके पा लीजिए, क्या दिक्कत है? ये तो प्रैक्टिकल चीज होती है। और क्या है, सारार दर्शनी में अलग अर्थ है क्या? नहीं, अलग अर्थ नहीं, क्योंकि लिखा था निद्रा के कारण अविद्या, इग्नोरेंस ड्यू टू निद्रा के कारण अविद्या नहीं, निद्रा की कारण अविद्या में निद्रा का जो कारण है वो अविद्या है, उसको बोला गया था। आप शायद नहीं ध्यान दिए थे, मैंने समझाया था। इट्स नॉट इग्नोरेंस ड्यू टू स्लीप। निद्रा की जो कारण है अविद्या, ऐसे कहा गया था।
ठीक है, वो आप दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वी फिनिश ऑलमोस्ट ऑन टाइम, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप कुछ पूछ रहे थे? अच्छा, तो पूछना चाहिए ना। हाँ, जय बोले बोल। हाँ, प्रश्न नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा एक दो मन में बातें आ रही हैं। जैसे आपने उपमा बताया कि जिस तरह भगवान, तो उस तरह हम लोग भी जो जीव हैं, गहरी निद्रा में सोए हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति हर पल हर क्षण देखते हैं कि इस व्यक्ति का ये हो गया, ये मर गया, वो हार्ट अटैक हो गया, इस तरह चला गया। इसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं होते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक। कल से पता क्या करिएगा, एक संकल्प लेना, भगवान मैं आपका सेवक हूं, आज मैं केवल आपकी सेवा करूंगा, केवल एक दिन। एक दिन नहीं, दैट मीन्स फ्रॉम 4 o'clock टू 8 o'clock। कितने हो गया? 12, 4 और 4 12 प्लस 14 घंटे, 12 पर 6 16 घंटे, है ना? 16 घंटे। सुबह 4 बजे उठे, शाम के 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाना होता है। तो अब केवल 24 घंटे नहीं, केवल 16 घंटे सेवा करनी। आपका तो कोई ऐसा कोई नौकरी पोकरी कुछ है नहीं, तो अब आप ये टारगेट करें। हम लोग ना एक दिन भी ऐसा करेंगे तो आप शाम तक देखना कितना उत्साह होगा। देखिए, जिनकी नौकरी करनी पड़ रही है, वो लोग अपना नौकरी का टाइम छोड़ करके बाकी टाइम भक्ति में लगाइए। डू इट एंड यू विल सी द एंथुजियाज्म। दिस इज वेरी नाइस। हम लोग जो सो रहे हैं उसके अलावा भी जानबूझ करके ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करने वाले हैं। उसको पकड़े हम। जो हमारे हाथ में नहीं है, भाई सोना तो पड़ेगा, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। जो हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में है ही। आप दुनिया की बात मत कीजिए, केवल अपनी बात कीजिए। और आप पूरी जिंदगी की बात मत कीजिए, केवल एक दिन की। और पूरे एक दिन की बात मत कीजिए, केवल 16 घंटों की बात कीजिए। जैसे आप देखिए, आपने कभी किया है कि नहीं किया है, जब लोग इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम दे रहे होते हैं, उस समय फिक्स्ड है कि ये 1.5 घंटे एग्जाम के न लेफ्ट न राइट दिया है। आपने कभी पढ़ाई किया उस तरह से? एकदम 1 मिनट भी कहीं इधर से उधर नहीं जाता है। तो अगर ऐसा संकल्प हम रोज करें तो आप शाम तक इतनी उत्साहित अनुभव करेंगे, यू विल बी अमेज्ड। जरूरी नहीं कि आप सुबह 16 घंटे बैठ के आप जप ही करेंगे, कुछ अलग, कुछ भी। अरे वृंदावन में आप रह रहे हो, उतना बढ़िया है, चल रहे हैं तो वो भी सेवा है, वो भी पैरों की भक्ति है। कुछ नहीं उठा, मतलब परिक्रमा में निकल गए या भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो यह देखें कि हम लोग कैसे भगवान की भक्ति इन 16 घंटों में कर सकते हैं। दिस कैन बी आवर लास्ट 16 आवर्स ऑफ दिस लाइफ। क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? भाई माताएं भी अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो ऐसे देखें कि भाई इन बच्चों को प्रसाद मिलना चाहिए, उन्हें कुछ कृष्ण भावना मिलनी चाहिए। दिस 16 आवर्स, इज इट नॉट ईजी है? आप पूरा जीवन की बजाय अपने 16 घंटों को देखिए, 8 घंटों को या 10 घंटों, जो भी आपके पास भगवान की कृपा से मिल रहा है भक्ति करने के लिए, उसको फिक्स कीजिए। बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई थिंक इट्स वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। करके देखिए। कल अभी सो जाएंगे, सोने के बाद आप देखेंगे अब सुबह उठते ही भगवान ठाकुर राधा श्याम सुंदर बड़ा कृपा किए कि हमको आप उठा दिए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम आज पूरा दिन आपकी सेवा में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ सेवा हमको लगा कर रखिए। बस बहुत बहुत उत्साह बना रहेगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीधरी का लास्ट लाइन में भगवान जी दुख सहना के लिए बोल रहे हैं, भगवान जी तो बोल रहे सुख पूर्वक है, तो वो वाला समझने श्रीधरी का लास्ट वाला। ऐसा अर्थ करने पर विशेषणों के द्वारा इस अर्थ को सूचित किया गया है कि परोपकार के लिए दुस्सह भी दुख को सहना चाहिए। जो दुख को सहना कठिन है, उस दुख को भी सहन करना चाहिए अगर परोपकार करना का मौका मिले। यहाँ भगवान सह रहे हैं ना, बाह्य रूप से तो सही रहे, सर्प के ऊपर सोना पड़ रहा है ना। काटी की शैया पे सोना पड़े तो सर्प की शैया पे सोए, प्रलयकालीन जल में भी हो, कितनी अस्थिरता है, कितना कठिनाई है, फिर भी भगवान सो रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं ताकि अन्य जीवों को अपने पेट में रखकर अपने पेट पे रख के सुला सकें, विश्राम सुख दे सकें। तो ये दिखा रहे हैं कि दूसरों को दुख, अपने को दुख भी हो तब भी ऐसी स्थिति को सहन करके दूसरों को सुख देना चाहिए। ये सूचित कर रहे हैं, ये भगवान को कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रिताई गौर प्रेमानंदे।